हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बच्चों, हम लोग इस समय रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में नीट 2026 के लिए टोटल 35 टेस्ट होने हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी केवल 4 टेस्ट हुए हैं, 5वां टेस्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 35 टेस्ट में से अभी 30 टेस्ट अभी भी बाकी हैं, उनको आप दे सकते हैं। ऑनलाइन अभी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। ऑफलाइन में जो बाकी 30 टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट लखनऊ में आपके लिए अवेलेबल है और ऑनलाइन टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हैं। गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है माइनर टेस्ट 5 बायोलॉजी का, और इसके सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टॉपिक हमारे पास है 3 चैप्टर्स यहाँ पर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल, यानी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 यहाँ पर आज का सिलेबस है। तो पहला सवाल यहाँ पर है 91 नंबर। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function, such an organization is called। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएन रामचंद्रन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जीएन रामचंद्रन के बारे में आप जानते हैं, यूनिट नंबर 3 में आपको दिया गया है। यूनिट 1 में अर्नेस्ट मायर, यूनिट 2 में कैथरीन इसौ, यूनिट 3 में जीएन रामचंद्रन। His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics। बिल्कुल सही है। His discovery of the triple helical structure of collagen and his analysis of allowed conformation of protein through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology। ये भी सही है। After completing his school year, Ramachandran graduated at the top ranking student in the BSc Honors Chemistry course of the University of Madras। ये गलत बात है। He received a PhD from Cambridge University। ये सही। यहाँ पर जो केमिस्ट्री लिखा ना, या फिजिक्स होना चाहिए था। तो जब आप जीएन रामचंद्रन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया, तभी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other cell product। बिल्कुल सही बात यहाँ पर है ये। Columnar epithelium is found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption। ये भी सही बात। The squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cell with regular boundary लिखा है, जबकि यहाँ होना चाहिए with irregular boundaries। तो ये तो गलत बात हो गई, बहुत ही गलत बात है। इन columnar epithelium nuclei are located at base। ये सही बात है। Salivary gland is multicellular exocrine gland consisting of cluster of cell। ये भी सही बात है। तो आपसे पूछा करेक्ट सेट बताइए, तो करेक्ट सेट यहाँ सी छोड़ दीजिए। सी छोड़ देंगे तो ए बी डी ई ओनली हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलिए मैच करते हैं। ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड, दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड। वेलिन इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन इज द एरोमेटिक। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, नीट में खूब पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से सॉल्व भी करने हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। नहीं भैया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अगर लिविंग है तो उसमें सेल पाई जाएगी। ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। नहीं, यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर हो, सेल तो होंगी। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सही है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ये भी सही है। द फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये भी सही बात है। तो यहाँ पर करेक्ट सेट पूछा नहीं, सी डी ई हो जाएगा, सी डी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन। चलिए, असर्शन रीजन, ये भी नीट में खूब सवाल आ रहे हैं। तो असर्शन में अगर ऑल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड, सारी अमीनो एसिड अल्फा नेचर की, ठीक है। अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। बिल्कुल सही है।
तो सारी अमीनो एसिड अल्फा हैं क्योंकि अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे हैं। दोनों बातें सही और यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चूज द करेक्टली मैच पेयर। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल स्क्वेमस नहीं, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल जो होता है ना, ब्रोंकियोल हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, सिलेटेड एपिथेलियम है। और सिलिएटेड कॉलमनर या क्यूबॉइडल होता है, स्क्वेमस होता नहीं। इनर लाइनिंग ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड सिलिएटेड नहीं भैया, कंपाउंड एपिथेलियम होगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी ग्लैंडुलर नहीं, यहाँ कंपाउंड एपिथेलियम होगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल, ये सही बात है। चलिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड सॉन। सेल फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट, ये किसने कहा था? स्लाइडन ने कहा था। सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वाल यूनिक फीचर, स्वान ने बताया। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, फोर्थ ऑप्शन। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप। जो फैट और ऑयल होते हैं ट्राइग्लिसराइड होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होंगे। तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। बिल्कुल, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन सभी एनिमल टिश्यू में लगभग पाए जाते हैं। These three type of cell junction are found in the epithelium and other tissues. These are called tight, adhering and gap junction. सही, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। सेकंड, Swan 1839, a zoologist, studied different type of animal cell and reported that cell had a thin outer layer which is today known as। तो एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, तीनों नाम सही, तो ए बी सी ओनली, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पेयर। चैप्टर 9 में ये दिया गया है। जो ए दिया गया बेटा, ये डायग्राम ग्लूकोज का दिया गया है, और ये डायग्राम यहाँ पर राइबोज का दिया गया, यानी ए इज द ग्लूकोज एंड बी इज द राइबोज। ए इज द ग्लूकोज एंड बी इज द राइबोज। ये ऑप्शन आपको थर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है बी राइबोज और ए ग्लूकोज, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन और रीजन यहाँ भी दिया। इन द dense regular connective tissue the collagen fiber are present in rows between many parallel bundle of fiber। सही बात है। Fiber and fibroblast are compactly packed in the dense connective tissue। ठीक, compactly packed in the dense connective tissue, ये भी सही बात है, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 4 हो जाएगा यहाँ पर। मैचिंग टाइप क्वेश्चन खूब आ रहे हैं नीट में सवाल। तो एल्किलॉइड में आ जाते हैं। तो एल्किलॉइड ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पर दिए गए। एल्किलॉइड में आ जाएगा मॉर्फिन एंड कोडीन। पिगमेंट में एंथोसाइनिन कैरोटिनॉइड्स। ड्रग में विनब्लास्टिन करक्यूमिन। एंड टॉक्सिन में एब्रिन और रेसिन आ जाएगा, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, सेकंड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग सेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जब इंक्रीजिंग कह रहा तो सबसे छोटे शुरू करोगे, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है? सबसे छोटा वायरस है। वायरस के बाद पीपीएलओ आ जाएगा। पीपीएलओ के बाद माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा के बाद टिपिकल बैक्टीरिया, और उसके बाद ह्यूमन आरबीसी। क्योंकि वायरस होता है 0.02 से 0.2, ये होता है 0.1, 0.3, 1 to 2, और ये होता है 7 माइक्रोमीटर। तो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्टिलेज आर प्रेजेंट एट द। कार्टिलेज कहां पर है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट होता है, इनर लिखा गलत हो गया। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, हाँ ठीक है, लिम्स और हैंड में भी आपको मिल जाएगा, यानी ए सी डी ई, ए सी डी ई ओनली, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप सेलेक्ट द वन विच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अच्छा भैया, तो एब्रिन सेकेंडरी है, सेलोज है, लेकिन आर्जिनिन और टायरोसिन अमीनो एसिड है जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ग्लाइसिन प्राइमरी है, गम सेकेंडरी, सेरीन प्राइमरी है, डाइटरपिन सेकेंडरी, कैरोटिनॉइड सेकेंडरी है, फिनाइलिन प्राइमरी अमीनो एसिड है, करक्यूमिन रबर सेकेंडरी है, कौन कैनावेलिन है, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन, ये सारे सेकेंडरी हैं। फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के खिंचने से बनता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, पहला ऑप्शन। द टिश्यू गिवन बिलो आर फाउंड इन द।
ये भैया कौन सा टिश्यू है? ये आपको दिखाई दे रहा है स्केलेटल मसल, है ना? और स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाती हैं? स्केलेटल मसल हमारे बाइसेप में मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन। असर्शन करें लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, बिल्कुल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, बिल्कुल से। और यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल इसीलिए नहीं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पॉलीसैकेराइड आर थ्रेड या कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक, सही है। इन एनिमल ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन आवर मसल एंड लिवर, ये भी सही है। पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड होमोपॉलीमर, एग्जांपल सेलुलोज, सही है। द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमो हेट्रोपॉलीमर, नहीं। कॉम्प्लेक्स वाली ज्यादातर होमोपॉलीमर होती है, तो एक गलत हो गया, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलो यहाँ भी इनकरेक्ट पूछा है। In a typical muscle such as bicep, striated skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion, ठीक है। A sheath of tough connective tissue enclose several bundle of muscle fiber, ये भी सही है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर शॉर्ट होगा, तो यानी ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सेल जंक्शन होल्ड स्मूथ मसल टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ये भी सही है। When you take cells or tissue piece and grind them in an acid in a mortar and pestle, all the small biomolecule dissolve in the acid. Protein, polysaccharide, and nucleic acid are insoluble in mineral acid, that is trichloroacetic acid, and get precipitated. The acid soluble compound include amino acid, nucleoside, small sugar, etc. When one add a phosphate group to nucleoside, अगर phosphate group को nucleoside से add कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इन ह्यूमन आरबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल। अच्छा तो भैया 40% टोटल होता है लिपिड, है ना, लिपिड। 52% होता है प्रोटीन, और लिपिड यहाँ पर कहाँ दिखाएगी? सी वाली लिपिड दिखाएगी, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है। In the same metabolic pathway in different condition different product are possible, ये भी सही है। In our body under anaerobic condition pyruvic acid is formed, नहीं। Under aerobic condition pyruvic acid is formed, under anaerobic condition lactic acid is formed, तो गलत बात हो गई। An enzyme like any protein has a primary structure that is amino acid sequence of protein, ये सही है, तो तीसरा गलत हो गया। चलो मैच करते हैं। टच, टच के लिए सेंसरी पैपिली फ्रॉग में होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड होती हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। एंजाइम जनरली फंक्शन एट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, यस, बेल शेप कर्व आपको मिलता है ना। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ a specific chemical that bind to the enzyme, ये भी सही बात है। The activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can change the tertiary structure, ये भी सही बात है। Due to structural similarities in substrate and inhibitor, the inhibitor cannot bind to the active site of enzyme. As a result, enzyme axial decline. The inhibitor bind to the active site. स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से इनहिबिटर बाइंड कर जाता है और इससे एंजाइम एक्शन डिक्लाइन कर जाता है, तो चौथा इनकरेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell growth, cell division, सारे सही हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से कैसे अलग है? देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ही कोफैक्टर हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू ए कोएंजाइम, बिल्कुल। जो कोएंजाइम होता है वो ट्रांजिएंट बाइंडिंग करता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, सही है। फ्रॉग बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा, नहीं नहीं ये गलत बात है, फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम फ्रॉग का कॉर्डेटा हो जाएगा, क्लास तो सही लेकिन वर्टिब्रेटा इसका सब फाइलम होगा, यानी यहां पर स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा।
Which of the following statement is incorrect about vacuole? In protist, food vacuole are formed by engulfing the food particle. ठीक. The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. Yes, इसकी membrane को tonoplast कहते हैं. In plant, the tonoplast facilitate the transport of number of ion and other material against concentration gradient into vacuole. ये भी सही है. The concentration of ion and their material is significantly higher in the cytoplasm than in the vacuole. नहीं, यहाँ पर lower होगा, तभी against concentration हो पाएगा. तो चौथा आंसर हो जाएगा. Which of the following nucleotide sequence contains 6 purine bases? प्यूरिन मतलब होता है एडेनिन और ग्वानिन. आपको देखने, तो एडेनिन ग्वानिन गिन लो, 6 गिनने. यहाँ देखो 2 3 4 5 6 7 हो गए. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 पूछा है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा. थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो पिरिमिडीन बेस होता है. आपसे 6 प्यूरिन बेस पूछा है. चलो इनकरेक्ट ढूंढना है. न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. ठीक. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. सही है. Arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone trigger event that always cause stimulation of adjacent neuron and other cell. नहीं, हमेशा स्टिमुलेशन ही नहीं कॉज करता, इनहिबिशन भी कॉज करता. तो ये गलत हो गया. न्यूरॉन आर एक्साइटेबल से लिए सही. तो तीसरा इनकरेक्ट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन? तो भैया यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये आर दिखाई दे रहा है ना, ये SCR आपको दिखाई दे रहा है. तो गोल्जी बॉडी वाला तो कॉम खत्म हो गया यहाँ पर. अब RER कह रहा प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है. RER ग्लाइकोप्रोटीन है, तो गलत हो. ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है. The sequence of passage of food particle in frog from mouth to external opening. तो माउथ से कहाँ जाएंगे? माउथ से बक्कल कैविटी, फिर इसोफेगस. इसोफेगस का फेरिंग्स से, तो गलत हो गया. फेरिंग्स के बाद बक्कल कैविटी, ये गलत है. माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका, ये सही ऑप्शन यहाँ पर. यहाँ पर फेरिंग्स के बाद बक्कल कैविटी, इसलिए गलत हो जाएगा. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. चलो लिस्ट मैच करते हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है. गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. यानी 3 2 3 4 1 2 3 4 1 थर्ड ऑप्शन. फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स. फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, ठीक है, एंड बक्कल कैविटी. एक मिनट, यहाँ पर फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, ये स्टेटमेंट है. एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स. तो यहाँ पर ये वाली बात तो गलत है. वाटर में बक्कल कैविटी का यूज नहीं करेगा, स्किन का यूज करेगा. लैंड पर स्किन, बक्कल कैविटी, लंग्स तीनों का यूज करेगा. यानी द स्टेटमेंट इज ट्रू. फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड. चलो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है. साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. ये सही, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे. दोनों स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा. चलो इनकरेक्ट ऑप्शन का. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल मोर देन 1000 डाल्टन. गलत बात है. लेस देन 1000. अब ये गलत है, यानी बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे. एक बार आप रीड कर लेना इनको. ठीक है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग. फ्रॉग चूंकि नीट के सिलेबस में है, नीट 25 में 4 सवाल आए थे, तो इसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज. ठीक है. The ovaries are situated near kidneys and there is functional connection with kidneys. नहीं, ovaries का kidney से कोई functional connection नहीं है. A pair of oviduct arising from ovaries open into the cloaca separately. बिल्कुल सही बात है. In frog fertilization external and take place in water. ये सही बात है. Tadpole undergo metamorphosis to form adult. ये भी सही बात है. तो करेक्ट सेट पूछा है, तो A C D E, A C D E ऑप्शन नंबर 3. चलो सिलिया और फ्लैजिला के लिए करेक्ट पूछा है. सिलिया आर लार्ज स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक, और नहीं, सिलिया भैया स्मॉल होते हैं. ठीक है, स्मॉल होते हैं.
फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, नहीं भैया, ये फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं। द एक्सोनेम यूजुअली हैज 9 ट्रिपलेट, एक्सोनेम में 9 डबलेट होते हैं। अब देखो 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। एग्जाम में थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगाना। एक्सोनेम possess a number of microtubule running parallel to the long axis, ये सही बात है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन पूछा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैव अ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, सही है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल आर पॉलीमर, ये तो गलत बात है। जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं पॉलीमर नहीं होते, मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होते हैं। अब हमें पता है कि इनकरेक्ट पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर दूसरा इनकरेक्ट यानी बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो सही होंगे। स्टेटमेंट 1, इन फ्रॉग द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इन फ्रॉग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। चलो यहाँ पर कहा है कि विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। तो जब सबस्ट्रेट को बढ़ाते राइजेज एट फर्स्ट एंड देन रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज फर्दर एक्सीडेड बाय राइज इन कंसंट्रेशन, नहीं, फर्दर एक्सीड नहीं करेगा। rises at first and then reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax which is not exceeded by any further rise in the concentration of substrate, second option सही हो जाएगा। एलानीन, एलानीन अमीनो एसिड है, ज्यूटेराइन बना सकती, ठीक है। एंजाइम, एंजाइम में क्रेविसेस और पॉकेट होती जिन्हें एक्टिव साइट कहते हैं। ह्यूमन में ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है इधर आएगा। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और पेंटोज शुगर 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैचिंग हो जाएगा 2143, 2143 सेकंड ऑप्शन। ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में एक्स आपसे पूछा गया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स जो आपको दिखाया गया ये एक्चुअली सेंट्रल सीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स सराउंडेड बाय एमॉर्फस, यहाँ पर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। जो सेंट्रल सीथ, एक्स यहाँ सेंट्रल सीथ दिखाया गया है और ये पेरिफेरल डबलेट में किसी एक से जुड़ा होता है रेडियल स्पोक के द्वारा। असर्शन कह रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर फाउंड ओनली इन प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट केवल प्लांट में होते हैं, गलत बात है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, माइक्रोब में होते हैं। We do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolite in the host organism, ये सही बात है। तो assertion is false but reason is true, fourth option। मैचिंग करें लैबियम, लैबियम जो होता है वो लोअर लिप को रिप्रेजेंट करता है कॉकरोच में। लैबरम जो होता है वो अपर लिप होता है। फोर विंग जो होते हैं वो मीजोथोरेसिक होते हैं और हाइंड विंग मेटाथोरेसिक होते हैं, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 पहला ऑप्शन हो जाएगा। द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाई, न्यूक्लियस के मेटल को बेसिक डाई से स्टेन करते हो, बेसिक डाई ए ऑप्शन है और ए ओनली सेकंड में दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। बोला ए करके और ऑप्शन ए भर दिया, ये भी गलतियां होती हैं और ऑप्शन हमेशा 1 2 3 4 में ही आपको करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी किताब जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए मत करिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच और चैम्बर कंटेन, मेल कॉकरोच की बात करें तो मेल कॉकरोच में डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। Read the following statement carefully. During chemical analysis, any living tissue, a vegetable or a piece of liver, etc. is ground in ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड, यहाँ डाइक्लोरेस्टिक एसिड है तो ये गलत हो गया। परसेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ क्रस्ट इज वेरी लिटिल, बिल्कुल सही बात है। अ मोर्टार एंड अ पेसल आर यूज्ड टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस, ठीक है। एज कंटेन ऑर्गेनिक एलिमेंट, नहीं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। All the carbon compound that we get from the living tissue can be called biomolecule, ये सही है, यानी यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो बी सी एंड ई, बी सी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन। इन कॉकरोच इसोफेगस ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड कॉल्ड, तो फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, क्रॉप करता है, और यहाँ पर जो
ये बड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया गया, ये क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, यानी बी वाला ऑप्शन, और B1 में आपको दिया हुआ है। ठीक, क्रॉप हो जाएगा ये। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल्स शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। A single human gamete cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम। अब ह्यूमन गैमीट कह दिया, तो गैमीट में तो 23 क्रोमोसोम होते, तो ये गलत बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolite in host organism, ये भी सही है। तो लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, यहाँ प्राइमरी की बात हो रही है, यहाँ सेकेंडरी की बात हो रही, मतलब दोनों से, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थर्ड ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of head, thorax and abdomen. Mid dorsal line of the हेड में नहीं होगा ये। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ये सही बात है। इन कॉकरोच हार्ट इज 13 चैम्बर, ये भी सही बात है। इन कॉकरोच थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल, कैरी ऑक्सीजन टू फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट, ये भी सही है, पहला गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, देखिए प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर होते, लिपिड सही मायने में पॉलीमर नहीं होते क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर 800 डाल्टन से कम होता है। एक्सोनीम कहाँ मिलेंगे भैया? एक्सोनीम मिलेंगे सिलिया फ्लैजिला में, कार्टविल पैटर्न सेंट्रियोल में, क्रिस्टा आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेटेलाइट क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 सेकंड ऑप्शन। A number of end in a glycogen molecule. Glycogen में 2 end होते हैं, right end and left end. Right is the reducing and left end the non-reducing. तो 2, one on the left side and another on the right side. Assertion कह रहा है कि in cockroach excretion is performed by Malpighian tubule. बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है कॉकरोच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट, यूरिया नहीं यूरिक एसिड होता, तो ये गलत हो गया। तो असर्शन तो सही लेकिन रीजन यहाँ पर गलत। चलिए स्टेटमेंट का है न्यूक्लिक एसिड के लिए बताइए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन आर नाइट्रोजन बेस, सही है। यूरेसिल, ग्वानिन एंड थायमिन आर सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine, नहीं। यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन आर pyrimidine। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीपेप्टाइड कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल, सही है। The sugar found in the polynucleotide is either ribose or 2' deoxyribose, ये भी सही है। In a nucleotide, the skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine, ठीक है, ये भी सही बात है यहाँ पर। तो आपसे पूछा करेक्ट सेट, तो यहाँ पर बी को छोड़ दिए, A C D E ओनली, यानी फोर्थ ऑप्शन। चलिए उथिका, उथिका की अगर बात करें तो कॉकरोच में 9 से 10 उथिका फीमेल प्रोड्यूस करती है। ओमेटिडिया का नंबर होता है 2000 पर आई। गैस्ट्रिक सीका होते हैं 6 से 8 और मेलपीजियन ट्यूबुल 100 से 150। तो कॉकरोच में नंबर आपको दिए गए, कॉकरोच सिलेबस में है, भले नई एनसीईआरटी में आपको दिया नहीं गया है, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 पहला ऑप्शन। चलो इनकरेक्ट ढूंढना। इन अ पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द एन टर्मिनल, नहीं, लास्ट इज कॉल्ड सी टर्मिनल। लास्ट इज कॉल्ड सी टर्मिनल, फर्स्ट इज कॉल्ड एन टर्मिनल, तो ये गलत हो गया, यानी बाकी सब सही ही होंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग। इन फीमेल फ्रॉग द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका, बिल्कुल सही बात है। इन फ्रॉग किडनी इज सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी, तो ये गलत बात हो गई। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सही है। Each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubule or nephron, सही बात है। The frog excrete urea and thus is called uricotelic, नहीं यूरियोटेलिक होगा, ये गलत बात है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ACD हो जाएगा, ACD ओनली, सेकंड ऑप्शन।
चलो यहाँ पर कॉकरोच के लिए आपको ऑप्शन इन ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। इन कॉकरोच मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल, सही, खूब पूछा जाता है। इन बोथ sexes the 10 segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal cirri, सही है। In female, genital pouch or chamber lies at the height end of abdomen, bounded dorsally by the 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum, सही है ये। In female, the 7th sternum is, नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये मेल जेनिटल पाउच के लिए। इन फीमेल 7th sternum is boat shape and together with 9th and 10th sterna form a brood or genital pouch whose anterior part contain female gonopore, spermatical pore and collateral gland, ये सही बात है। On an average, female produce 14 to 16 ootheca, each containing 9 to 10 eggs, ये सही है। नहीं नहीं, फीमेल प्रोड्यूस 9 टू 10 उथिका, ईच कंटेनिंग 14 टू 16 एग, ये उल्टा लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो उथिका का नंबर अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा ए बी एंड डी हो जाएगा। ए बी एंड डी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ए बी डी यानी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द, तो आप जानते हैं लिपिड जो होता है वो पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर, गलत हो गया। हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफोबिक हेड गलत हो गया। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट carefully. Thermal stability is an important quality of enzyme isolated from halophilic organism, गलत है, यहाँ थर्मोफिलिक होगा। An enzyme like any protein has a primary, secondary and tertiary structure, सही है। An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which the substrate and product fit, नहीं भैया, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट होता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। A physical change simply refer to change in shape without breaking or bond, फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सही है। रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, ये सही है। यानी बी डी ई, बी डी ई ओनली, बी डी ई ओनली यहां पर हो जाएगा। कंसिडर द गिवन फिगर बिलो, अब यहां पर आपसे कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट इज अबव द एस द रिएक्शन इज, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी अगर सबस्ट्रेट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है मतलब ये जो रिएक्शन है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया possess सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम 70 टाइप के होते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन सही। चलो इनकरेक्ट यहां पर पूछा है। enzymes eventually bring down activation energy barrier making the transition to substrate to product more easy, सही है। the formation of ES complex is essential for catalysis, बिल्कुल सही है। बिना ES complex में गए प्रोडक्ट नहीं बन सकता। there could be many more altered structural state between unstable substrate and, यहाँ स्टेबल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। the pathway during transformation of substrate to product must go through the so called transition state, ये सही है। सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन कॉकरोच में क्या करता है ये, इसी को ब्रेन कहते हैं। दिस सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड है। यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती है। स्पर्मेटोफोर, दीज आर स्पर्म बंडल व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड स्पर्मेटिका ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर, तो यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी थर्ड ऑप्शन। Which of the following statement is incorrect about enzyme? Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature and pH, सही बात है। Activity of enzyme decline only below the optimum value, नहीं, below and above both. Enzyme are highly specific, सही है। Most enzyme are protein but some enzyme are nucleic acid, ये भी सही है, राइबोजाइम। चलो इनकरेक्ट यहाँ भी पूछा है। Enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate, ठीक है। Active site are present in tertiary structure, ये भी सही है।
Metabolic pathway with one or more two additional reaction give rise to variety of metabolic end product, ये भी सही है. In human, alcohol is produced during aerobic condition, नहीं. पहली चीज तो ह्यूमन में अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होगा, ईस्ट में प्रोड्यूस होगा, और वो भी एनरोबिक में. ह्यूमन में एनरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनेगा और एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनेगा. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द फिगर बिलो. तो जो डायग्राम दिया गया है ये कार्टिलेज का दिया हुआ है. अब क्या लिखा है कि इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है. इंटरसेलुलर मेटल इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ये भी सही है. मोस्ट ऑफ देम इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, ये भी सही है. इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, नहीं. स्ट्रक्चरल फ्रेम देने वाला मेन टिश्यू बोन है, और ये कार्टिलेज का डायग्राम है. पहले तीन ऑप्शन कार्टिलेज के लिए सही, लेकिन चौथा वाला गलत है. Select the option which is not correct with respect to the enzyme action. Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase, सही है. Substrate bind with enzyme at its active site, ये भी सही है. Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, ये गलत बात है. अगर हम सक्सिनेट की मात्रा बढ़ा देंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अमाउंट पर निर्भर करता है. A non-competitive inhibitor bind the enzyme at a site distinct from that which bind the substrate, ये सही. जब ये गलत है तो ये सही होगा. असर्शन में क्या कह रहे हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, सही है. इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है. लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पर कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉमनली ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका मेन काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है. नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कॉलमनर एपिथेलियम में भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है. वो तो डक्ट ऑफ ग्लैंड या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में नहीं पाई जाती. बिडर्स कैनाल कहाँ मिलेंगी? फ्रॉग में. कोलेटरल ग्लैंड कॉकरोच में. एनल स्टाइल कैसी होती हैं? एनल स्टाइल हो जाएंगी, एनल स्टाइल थ्रेड लाइक, और एंटीनी ये भी थ्रेड लाइक है. यानी ए को आप मैच करोगे 3 से, ठीक है, बी को आप मैच करोगे 1 से, और सी और डी दोनों को 4 से मैच करोगे, सेकंड ऑप्शन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. द गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक. मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक, सिस्टर्नी, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी, समरी में लिखा हुआ है. इन ऑल सेल्स सेंट्रियोल आल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर, नहीं, एनिमल सेल में केवल. न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क, ये सही है. प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी सही बात है यहाँ. यानी सी को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो ए बी डी ई ओनली हो जाएगा. इनकरेक्ट पूछा यहाँ पर. केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, सही है. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type, ये भी सही है. The cell membrane is completely permeable to some molecule, completely नहीं, selectively होगा ये. In addition to phospholipid, cell membrane also contain cholesterol, ये भी सही है, तो तीसरा गलत हो जाएगा. मीजोसोम वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेली के फॉर्म में. मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट माइक्रोबॉडी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं. ग्रेना पाइल्स ऑफ कॉइन्स होते हैं, और इन कॉइन को थैलाकॉइड कहा जाता है. यानी यहाँ पर 2 4 1 3, 2 4 1 3, सेकंड ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर. तो एक्स जो दिखाया गया बेटा, ये यहाँ पर बता रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, and this is the major site for the synthesis of lipid. Read the following statement about lipid. Palmitic acid has 18 कार्बन, गलत बात है, 16 कार्बन है. Lipid are generally water soluble, नहीं, water insoluble. Unsaturated fatty acid have one or more carbon carbon double bond, सही है. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group, सही है. Oil have higher melting point, नहीं, oil का lower melting point होता. करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट में सी और डी ओनली हो जाएगा, पहला ऑप्शन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करती है, समरी में दिया है. गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है. लाइसोसोम हाइड्रोलेजेस रखते हैं ये, और वैक्यूल के अंदर सैप होता है. यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, सेकंड ऑप्शन.
असर्शन करें इन फ्रॉग द 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमेट्रियम, नहीं पेरिकार्डियम होगा, गलत बात। इन फ्रॉग राइट एट्रियम रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना केवा, सही बात है ये। तो यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ग्लूट 4 प्रोटीन है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करती है। मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एंड सम एसिडिक प्रोटीन, नहीं एसिडिक नहीं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए एंड हिस्टोन। तो ए सी डी ई ओनली, ए सी डी ओनली। चलो इनकरेक्ट पूछा है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, ठीक है। द vacuole contain the sap, excretory product and other material useful for cell, not useful. In the absence of ribosome, ER appear smooth and called SER, सही है। The ER is scattered in the cytoplasm, सही, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। Select the incorrect option regarding the given figure below. तो लिखा है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, सही है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, ये सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर गोल्जी बॉडी के लिए करेक्ट पूछा है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्केव सिस, गलत बात हो गया। विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिक्स और मैचुरिंग, ये गलत हो गया। The Golgi body mainly perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside cell, ये सही। Number of proteins synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi body before they are released from the cis phase, नहीं ट्रांस फेज यहाँ होना चाहिए, ये गलत बात। तो थर्ड सही हो जाएगा। F1 पार्टिकल कहाँ मिलेंगे आपको? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हिस्टोन क्रोमोसोम में, एक्सोनिम सिलिया में, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी 4 1 2 3, 4 1 2 3, सेकंड ऑप्शन। Which of the following are the function of mesosome? DNA replication and distribution to daughter cell, सही है। Increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content, सही है। Cell wall formation, respiration, help in secretion, यानी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ये आपका RTS 5 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगला जो टेस्ट है वहां पर चैप्टर नंबर 10 यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, इस टॉपिक का पेपर होगा। जिस तरह का पैटर्न इस समय नीट में आ रहा है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, उस सारे तरह के सवाल हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। पेपर मुझे पता है कि थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अगर ये आदत अभी से आप डाल लेंगे ना, थोड़ा सा टफ पेपर करेंगे और नीट का पेपर अगर उससे थोड़ा सा आसान आएगा तो आपको फील नहीं होगा ज्यादा। मैं आसान आसान टेस्ट आपको करा दूं और एग्जाम में पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, जैसे 2025 में आया, तो फिर उस केस में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़िया करते हुए चलेंगे ताकि नीट के एग्जाम में 2026 में कोई दिक्कत ना हो। और हम ये मान के चलेंगे कि नीट 2026 का पेपर भी टफ ही आएगा और आना भी चाहिए, इससे कट ऑफ कम जाता और सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगले टेस्ट को बढ़िया से तैयार करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगले RTS के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।